Hello guys, welcome back once again to this YouTube channel. I am Rajdeep and today we are going to discuss something very new and something very useful for you all. As a students, you will be you will find this topic very much helpful for you in your studies. So the topic that we are going to discuss today is written over here and that is smart study. तो जैसा कि आप लोगों को पता है, काफ़ी सारे लोग आजकल स्मार्ट स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं, काफ़ी लोग स्मार्ट स्टडी के टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने सोचा मैंने कुछ कंटेंट देखे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी मेरा जो स्मार्ट स्टडी का टेक्निक का ओपिनियन है इसके बारे में उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं, ताकि आप लोग इसके मदद से अपने स्टडीज़ में बेनिफिट ले पाए और आप लोगों के स्टडीज़ के बेस्ट आउटपुट मिले। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू ऑल एट फर्स्ट इज, कोई भी चीज़ करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है एंड व्हाट इज दैट टेक्निक वी विल डिस्कस टुडे। स्मार्ट स्टडी क्या है वो तो आप में से मैक्सिमम लोगों को पता ही है, चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ। द परफेक्ट वे टू स्टडी व्हेन यू विल गेट मैक्सिमम आउटपुट्स विथ मिनिमम इफर्ट, मतलब आप जितना इफर्ट लगा रहे हैं उससे या फिर उससे ज़्यादा आप आउटपुट लेके आ रहे हैं, दैट इज स्मार्ट स्टडी, दैट इज व्हाट आई टेल एज स्मार्ट स्टडी। और जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ अभी वो ये है कि कोई भी चीज़ करने का एक तरीका होता है। स्मार्ट स्टडी बहुत कोई बता तो देते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी पर्टिकुलरली कैसे किया जाता है वो तरीका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, ताकि आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना रहे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू ऑल विद अ क्वेश्चन, डज स्मार्ट स्टडी मीन दैट यू डोंट हैव टू डू हार्ड वर्क? आपको क्या लगता है, स्मार्ट स्टडी करने का क्या ये मतलब है कि आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है? आप खुद सोचिए पहले। चलिए मैं बताता हूँ। हाँ, स्मार्ट स्टडी करने के लिए हार्ड वर्क की भी ज़रूरत होती है। हार्ड वर्क के बिना कुछ नहीं होगा। टू सम एक्सटेंट यू हैव टू डू हार्ड वर्क। आई एम नॉट टेलिंग दैट यू हैव टू स्टडी फॉर 10 hours 12 hours in a day. That is not fruitful. Our brain, I am saying scientifically that our brain will not be able to take that much input, that much data in a day. So स्मार्ट स्टडी भी करने की ज़रूरत है, also with the hard work involved. चलिए बात करते हैं। So the first thing that I am going to tell you all is स्मार्ट स्टडी क्या है वो तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन पहला जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ, इन अ डे यू विल गेट 24 hours. ओके, आपके पास 24 hours टाइम है पूरे दिन में, लेकिन जो भी मल्टी मिलियनर से या फिर अपने अपने फील्ड में काफ़ी सक्सेसफुल हैं, उन सभी के पास भी 24 hours ही टाइम है। Then what is the difference that between some who are not being able to successful in their lives, and why are these people being successful in whatever they are doing? The difference is that how you use, what is the quality of the time you spend throughout the day, what is the quality in which you spend these 24 hours. सभी के पास 24 hours का टाइम दिया हुआ है, ना कम ना उससे ज़्यादा, सभी के पास हुआ है, दैट इज इक्वल, टाइम इज इक्वल फॉर एवरीवन. So how you utilize this, that is very different and that will create the big difference. तो पहले मैं बात कर लेता हूँ, sorry the pen dropped from my hand. So the first thing is that in 24 hours को हम लोग इस तरह से यूटिलाइज करेंगे ताकि आपके मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम आउटपुट आए। चलिए कैसे किया जाता है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। The intensity of the light may fluctuate sometimes. That I cannot help, please bear with that, and if some sounds come from outside please try to adjust and concentrate over here. So what I am telling is that 24 hours में पहले मैं टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ कौन कौन एक्टिविटीज़ में हम लोग को टाइम चाहिए। सो एज अ स्टूडेंट, आप चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं पे भी हो, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका ये टेक्निक बिल्कुल काम आएगा। चलिए देखते हैं। 24 आवर्स में से पहले यू नीड 7 hours ऑफ क्वालिटी स्लीप। 7 hours ऑफ क्वालिटी स्लीप मतलब क्या है? एक क्वालिटी स्लीप की जरूरत होती है। विदाउट अ क्वालिटी स्लीप योर ब्रेन विल नॉट बी एबल टू रिटेन द डेटा। देयर इज अ हसल कल्चर नाउअडेज. आई एम नॉट टेलिंग एनीवन एनीथिंग बैड, बट देयर इज अ हसल कल्चर नाउअडेज एंड एवरीवन इज ट्राइंग टू आउटवर्क एवरीवन एल्स। मतलब कोई अगर दिन में 6 घंटे सो रहा है तो मैं 4 घंटे सो के काम करूंगा, दैट इज नॉट गुड. Because you are a student, you have to retain data in your mind, you have to study something and understand and retain that in your mind. Your brain will not be able to retain अगर आप इतना घंटे का क्वालिटी स्लीप नहीं लेते हैं तो
तो आपको 7 आवर्स तो क्वालिटी स्लीप लेना पड़ेगा। क्वालिटी स्लीप आई एम टेलिंग, ऐसा नहीं कि आप सो रहे उठ रहे, ऐसा नहीं, क्वालिटी स्लीप 7 आवर्स। ओके, आफ्टर दैट हाउ मच टाइम you are getting? You are left with 24 minus 7, that is 17 hours you have still left in your hand. So in these 17 hours, अब इन 17 घंटे को हम लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं बिल्कुल मैक्सिमम आउटपुट के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटी स्मार्ट स्टडी करना होगा। स्मार्ट स्टडी के साथ क्वालिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मिनिमम एफर्ट लगा रहे हैं, उसमें भी आप डिस्ट्रैक्टेड रह रहे हैं, आप कभी फ़ोन उठा रहे हैं, कभी आप व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, कभी आप इंस्टाग्राम चेक कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। कभी आप टीवी देख रहे हैं, नॉट लाइक दैट। व्हेन यू आर स्टडिंग यू हैव टू गिव योर फुल कंसंट्रेशन एंड फोकस, देन ओनली यू विल बी एबल टू रिटेन। अब लगातार तो फोकस नहीं रख सकते, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा इसमें। तो चलिए, nowadays one thing more I would like to tell you all is that quality, I know क्वालिटी क्वांटिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। I know this that quality is more important than quantity, but nowadays there are lots and lots of syllabus, and the syllabus day by day is increasing in every field of study. So with quality you also need to have quantity. With quality you also need to have a quantity. दोनों को भी आपको मेंटेन करना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वालिटी से काम बन जाएगा, आपको अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना होगा। सो क्वालिटी क्वांटिटी बोथ मैटर्स, बट क्वांटिटी को क्वालिटी से कैसे कवर करें उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या होता है इन 17 घंटे को हम लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। पहले तो आप 17 आवर्स से 2 आवर्स निकाल दीजिए। अब आप पूछेंगे कि 2 आवर्स मैंने क्यों कहा निकाल देने के लिए? बिकॉज 2 आवर्स यू नीड फॉर योर नेसेसरी एक्टिविटी, खाना पीना नहाना and all those activities, your necessary activities, that I am distributing 2 hours, maximum 2 hours, इससे तो ज़्यादा नहीं लग सकता ना। चलिए 17 से 2 निकाल देते हैं, then we are left with 15 hours। अब इन 15 hours को हम लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं to get the maximum output? Now what I am going to tell you is that आप अपना जो स्टडी पैटर्न है उसको फॉलो कीजिए कि आपको सुबह पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है या फिर आपको नाइट टाइम में, मतलब इवनिंग नाइट टाइम में पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। कोई भी एक टाइम पकड़िए जिसमें आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलता हो, उस टाइम पे आपको पढ़ाई करना होगा। पूरा दिन आपको नहीं पढ़ना है। आई थिंक आई एम गोइंग टू टेल यू दैट नाउ विद इन दीस 15 आवर्स आई विल नाउ ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट द स्टडी टाइम। फॉर एनी स्टडी यू हैव टू स्पेंड 6 to 7 hours of quality study। बस 6 to 7 hours अगर आप क्वालिटी स्टडी करते हैं किसी भी फील्ड के स्टडी के लिए, that will be enough because your brain has got some capacity। For a normal person की बात कर रहा हूँ मैं, for a normal person more than 6 to 7 hours of study the brain will not be able to retain any data। Whatever you study after this that will satisfy yourself, but you will not be able to retain that data। मतलब आपको लग रहा होगा कि चलिए मैं तो 10-12 घंटे पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपको कुछ याद नहीं रहेगा। आपको अगर क्वालिटी स्टडी चाहिए तो आपको ये स्टडी करना होगा। हाँ, इन 6 to 7 आवर्स में नो डिस्ट्रैक्शन तो 1% भी नहीं, मतलब आप पूरा हाइबरनेशन में चले जाएंगे इन 6 to 7 आवर्स में। हाइबरनेट कर दीजिए अपने आप को, अपना एक अलग स्पेस ढूंढ लीजिए घर में, अपना अलग रूम हो, अलग स्पेस हो, कोई भी जगह हो, उसमें किसी को अलाउ मत कीजिए, किसी के साथ बात मत कीजिए। 6 to 7 आवर्स को आपको पूरा जम के पढ़ाई करना होगा। यू विल स्विच ऑफ योर फोन, डोंट गो एंड चेक योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यू हैव टू अवॉइड दिस थिंग्स, देन ओनली दिस विल गिव यू द बेनिफिट। तभी आपका काम होगा, वरना आपको 10-12 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। सो इन 6 to 7 आवर्स मैंने तो पढ़ने के लिए तो कह दिया, लेकिन आप पूछेंगे क्या कंटिन्यूअसली 6 to 7 आवर्स हम लोग पढ़ लेंगे? आपको क्या लगता है कि आप कंटिन्यूअस 6 to 7 आवर्स एक जगह पे बैठ पाएंगे, एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। चलिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि स्मार्ट स्टडी के बारे में जो भी मुझे पता है, जो भी मैंने खुद ट्राई करके देखा है, जिससे मुझे बेनिफिट मिला है, उससे ही मैं आपको बताऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ यू हैव टू गो साइंटिफिकली, आपको
साइंटिफिकली चीज़ों को समझना होगा, आपको लॉजिकली पढ़ना होगा, मतलब पढ़ाई का जो टेक्निक है उसको लॉजिकली करना होगा। चलिए देखते हैं आगे। अब स्मार्ट स्टडी के अंदर क्या है, ये 6 to 7 आवर्स तो मैंने आपको बता दिया। आपको क्या करना है, हाँ ये किसी के लिए 8 to 9 आवर्स भी हो सकता है, दैट कैन वेरी, यू कैन वेरी अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल, अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग, दैट इज ओके। ये मैंने एवरेज बताया। अब इन 6 to 7 आवर्स में आपको क्या करना है, टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक बार में 1 आवर से ज़्यादा सेटिंग आप नहीं लगा पाएंगे, 1 घंटे से ज़्यादा आप किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएंगे। आई एम टेलिंग यू द थिंग दैट इज लॉजिकल। आप 1 घंटे से ज़्यादा एक जगह पे, एक सब्जेक्ट पे, एक चीज़ पे, एक टॉपिक पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना होगा, सपोज यू आर स्टडिंग फॉर योर 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, सो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट योर सब्जेक्ट्स। आपके पास क्या क्या है, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस जो भी है, 5-6 सब्जेक्ट है आपके पास। आपको क्या करना होगा, आपको एक दिन में आप 3 सब्जेक्ट्स उठाइए, उससे ज़्यादा मत उठाइए। 3 सब्जेक्ट्स उठाइए एक दिन में, 3 से ज़्यादा मत उठाइए। 3 सब्जेक्ट्स को क्या करना है, आपको ऑल्टरनेटिवली पढ़ते रहना है। पहला 1 आवर आपको क्या करना है, सपोज आप जेई नीट की तैयारी, जेई की तैयारी करेंगे नीट की, तो वो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया। जेई के लिए, नीट के लिए क्या होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो उन तीनों सब्जेक्ट्स में से आप 2 सब्जेक्ट्स उठाइए। एक दिन में 3 सब्जेक्ट्स मत पढ़िए, 2 सब्जेक्ट्स उठाइए, ऑल्टरनेटिवली पढ़ते रहिए। पहला 1 आवर आप क्या कीजिए, पहला सब्जेक्ट पढ़िए। एंड ऑल्सो आई विल लाइक टू टेल यू दैट पहला जो आप शुरुआत कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट से आप शुरुआत कर रहे हैं, आई विल सजेस्ट दैट यू शुड स्टार्ट विद द सब्जेक्ट दैट यू फाइंड डिफिकल्ट। जो आपको ज़्यादा कठिन लगता है, जो आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, आप उससे शुरुआत कीजिए। क्योंकि जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं, द टाइम व्हेन वी स्टार्ट टू स्टडी, दैट इज द टाइम व्हेन वी हैव द मैक्सिमम फोकस। हम लोग का फोकस सबसे ज़्यादा तब रहता है जब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं पढ़ने की। Then I will suggest you to start with the subject that you find difficult. Now, suppose now you are studying any subject, subject A. आपको भी एक सब्जेक्ट स्टडी करना है, that is subject A. Okay. After that, take 10 minutes break. Now take 10 minutes break. अब इन 10 मिनट्स ब्रेक में आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मत चले जाना, वरना आप जो भी पढ़ा आपने 1 घंटे में उसका आधा याद रहेगा, आधा भूल जाओगे। आपको क्या करना है, इन 10 मिनट्स में किसी एक जगह पर चुपचाप जाके बैठ जाइए, या फिर थोड़ा सा चल के आइए, डू सम वॉकिंग, रिलैक्स योर माइंड। भूल जाइए आपने 1 घंटा क्या पढ़ा, लेकिन हाँ डिस्ट्रैक्टेड मत रहिए, सोशल मीडिया या फिर टीवी ऑन करके मत बैठ जाना। आपको क्या करना है, अपने माइंड को रिलैक्स करना है फॉर द नेक्स्ट सिटिंग। 10 मिनट्स जैसा ही ब्रेक हो गया, उसके बाद आप क्या कीजिए, फिर आप वापस आइए। नाउ यू स्टडी 1 आवर सब्जेक्ट बी। सपोज ये सब्जेक्ट बी है, ए बी 2 सब्जेक्ट्स है, तो नाउ यू स्टडी सब्जेक्ट बी। अगेन रिपीट कीजिए इसको, फिर 10 मिनट्स ब्रेक। उसके बाद क्या करना है, 10 मिनट्स ब्रेक लेने के बाद, 10 मिनट्स आपने ब्रेक ले लिया, उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट 1 आवर यू विल प्रैक्टिस द क्वेश्चंस ऑफ द टॉपिक विच यू स्टडीड। आपने यहाँ पहला स्टडी में जो पढ़ाई किया था, उसका जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर सब्जेक्ट ए। अगेन 10 मिनट्स ब्रेक, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर सब्जेक्ट बी। फिर नेक्स्ट 1 आवर में सब्जेक्ट बी का जो टॉपिक आपने पढ़ा था उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद फिर शुरू से रिपीट करते रहिए। देन रिपीट दिस प्रोसेस अगेन एंड अगेन अंटिल यू फिनिश द चैप्टर्स, यू फिनिश द टॉपिक। इस टेक्निक से अगर आप पढ़ते हैं, तब आपको जो आप पढ़ रहे हैं उसका मैक्सिमम आप रिटेन कर पाएंगे, और जितना ज़्यादा आप रिटेन कर पाएंगे उतना ज़्यादा आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा, क्योंकि यू विल गिव मिनिमम, यू विल गिव द एफर्ट दैट इज रिक्वायर्ड and you will get output as per your effort, or it can be even more than your effort, depending upon your level of study, depending upon your level of understanding. So what I am trying to tell you is that इसके बाद आपको क्या करना है, स्टडी कर ले रहे हैं आप, स्टडी तो आपने कर लिया, लेकिन रिवीजन करना होगा। कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं, उसके बाद अगर आप 3 से 4 बार रिवीजन कर लेते हैं, वो टॉपिक आप कभी नहीं भूलेंगे, आपको याद रहेगा, 1-2 साल तक आपको आराम से याद रहेगा अगर आप 3 से 4 बार रिवीजन कर लेते हैं उसको। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है, वरना तो भूल ही जाएंगे। तो 3 to 4 रिविजन्स फॉर एवरी टॉपिक। मैंने आपको पूरा स्टडी पैटर्न बता दिया, इसी को स्मार्ट स्टडी कहा जाता है, जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ।
तो क्या होगा, आपका क्वांटिटी भी कवर होगा, क्वालिटी भी कवर होगा। अब क्या करना है आपको, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ दैट इज अनदर टेक्निक, दैट इज टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। आपको क्या करना है, सुबह उठ के पहले शेड्यूल बना लेना है कि आज मैं कौन कौन सा टॉपिक पढ़ूंगा, और आपको क्या करना है, टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं उस टॉपिक के लिए मैं इतना समय दूंगा, आई विल ट्राई टू गिव 2 आवर्स फॉर दिस टॉपिक, 2 आवर्स फॉर दिस टॉपिक, ऐसा आपको टाइम ब्लॉक कर देना है। दैट इज नोन एज टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। तब आप उस काम को उसी दिन खत्म कर पाएंगे, वरना प्रोक्रेस्टिनेशन होगा, यू विल ट्राई टू डिले द वर्क। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव टोल्ड यू टुडे। अगर आप इन टेक्निक्स को फॉलो करते हैं एज अ स्टूडेंट, आई डेफिनेटली रिकमेंड दीज टेक्निक्स, एंड इफ यू फॉलो दिस टेक्निक्स आई कैन अश्योर यू दैट you will see improvement. Even if you follow these techniques for consistently for 1 or 2 months, you will see the difference in your studies. You will see how you are being able to retain the topics that you are studying, and how you can solve more questions. You are getting more time to study more topics. So आप इन टेक्निक्स को बिल्कुल अप्लाई करके देखिए, अगर आपको बेनिफिट मिलता है देन प्लीज़ लीव योर कमेंट्स बिलो। आपको कैसे बेनिफिट मिला आप प्लीज़ कमेंट करके बताना, और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो अमंग एज मेनी स्टूडेंट्स एज पॉसिबल, ताकि सभी लोगों को स्मार्ट स्टडी टेक्निक के बारे में पता चले। एंड आई विल ऑल्सो सजेस्ट दैट यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। एंड इफ़ यू आर अ स्टूडेंट देन आई डेफिनेटली रिकमेंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह के वीडियोज़ जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइज।